रघु ने अपनी गलतियों को माफ किया और एक नया जीवन जीने का प्रयास किया। वह बहुत मेहनत करता और अपने पुराने बुरे आदतों से दूर रहने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन जब वह फिर से अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। वातावरण में एक घना अंधेरा था और हवाएं भी कुछ तीव्र महसूस हो रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो, जैसे वह अकेला ना हो। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। रघु का दिल घबराया और वह जानने के लिए जंगल में गया, जहां पहले वह हमजाद से मिला था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे वही डरावनी परछाई फिर से दिखने लगी। इस बार वह हमजाद की परछाई और वास्तविकता के बीच के अंतर को महसूस करने लगा। उसका डर बढ़ गया। लेकिन अब रघु पहले से ज्यादा समझदार और मानसिक रूप से मजबूत हो चुका था। वह जानता था कि यह उसका डर था जो उसे उसकी बुराइयों और आत्मिक संकट से जोड़ रहा था। आध्यात्मिक मदद। रघु को समझ में आया कि केवल शारीरिक दुनिया से लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, उसे अपनी आत्मा को भी शुद्ध करना होगा। उसने फिर से अपने दादा से मार्गदर्शन लिया, जिन्होंने उसे बताया कि इस डर और परछाई से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने भीतर की नकारात्मकताओं और बुराइयों से लड़ना होगा। दादा ने रघु को ध्यान और साधना की विधि सिखाई, जिससे वह मानसिक रूप से शांत रह सके। अंतिम संघर्ष। रघु ने ध्यान लगाना शुरू किया और एक दिन जब वह पूरी तरह से ध्यान में मग्न था, उसे महसूस हुआ कि वह अपने डर से निपटने में सक्षम हो गया है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर हमजाद का सामना किया। हमजाद उसकी आत्मा से लड़ने के बजाय उसकी शक्ति और मानसिक दृढ़ता को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वह परछाई फीकी पड़ने लगी और गायब हो गई। निष्कर्ष। रघु ने यह सीखा कि डर केवल मानसिक स्थिति है और अपनी आंतरिक शक्ति और समझदारी से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से एक नया अध्याय शुरू किया। हमजाद, जो पहले उसकी आत्मा का हिस्सा था, अब पूरी तरह से उसका पीछा छोड़ चुका था। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में कोई भी परेशानी या डर सिर्फ मानसिक अवस्था होते हैं। यदि हम खुद को समझने और अपनी नकारात्मकताओं से छुटकारा पाने का प्रयास करें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमजाद के साथ अपने संघर्ष के बाद रघु ने अपनी आत्मा और जीवन को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया था। अब वह न केवल अपने कर्तव्यों में ईमानदार था, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव में एक नया सामाजिक कार्य शुरू किया, जिसमें लोगों को मानसिक शांति और आत्म सुधार के बारे में जागरूक किया। वह अब सुबह सुबह ध्यान और योग करता और गांव के बच्चों को भी अपने अनुभवों से सिखाता कि कैसे आत्मबल से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। रघु का जीवन अब एक साधारण लेकिन शांतिपूर्ण में बढ़ने लगा था। परंतु एक और अजीब घटना। एक दिन रघु अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग गांव में आकर पूछताछ कर रहे थे। वे लोग गांव के बुजुर्गों से अजीब सवाल पूछ रहे थे। रघु ने महसूस किया कि वे वही लोग थे जो हमजाद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, वह भी उस परछाई के बारे में जो कभी उसे परेशान कर चुकी थी। रघु ने उनसे पूछा, आप लोग यहां क्यों आए हैं? वे बोले, हम एक विशेष शोध समूह हैं जो हमजाद के रहस्यों पर काम कर रहे हैं। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि क्यों कुछ लोगों पर यह भूत प्रेत प्रकट होते हैं और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। रघु ने तब बताया, हमजाद सिर्फ एक भूत प्रेत नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की आंतरिक बुराई और मानसिक संकट का परिणाम होता है। अगर कोई अपनी आत्मा को शुद्ध करता है तो वह इस डर और प्रेत के शिकंजे से निकल सकता है। वह शोधकर्ता रघु की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि इस पर और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। वे रघु की बातों को ध्यान से सुनते हुए उसे धन्यवाद देकर चले गए। अंतिम सच्चाई। रघु को यह समझ में आ गया कि हमजाद सिर्फ एक मानसिक अवस्था है और यह किसी व्यक्ति की आंतरिक बुराई, नकारात्मकता और संघर्षों का परिणाम होता है। जब हम अपने भीतर की बुराइयों से लड़ते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तो हम किसी भी बाहरी भय या अंधकार से मुक्त हो सकते हैं। रघु ने न केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा में हमजाद को हराया, बल्कि उसे एक बड़ा संदेश दिया। हर डर का हल भीतर है। अब उसका जीवन शांति और संतोष से भरा था और वह हमेशा इस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता था, ताकि वे भी आत्मिक शांति पा सकें। इस तरह रघु की यात्रा ने उसे न केवल व्यक्तिगत संतुलन दिया,
बल्कि उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की। रघु की ओर से एक नया अध्याय। रघु का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह केवल आत्म सुधार की ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलने का संकल्प लिया। उसका मानना था कि यदि समाज में मानसिक शांति और आत्म सुधार को बढ़ावा दिया जाए तो किसी भी प्रकार के डर या नकारात्मकता का सामना किया जा सकता है। उसने एक नई शुरुआत की जिसमें वह गांव के बच्चों और बड़े बुजुर्गों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देता। उसने ध्यान, योग और साधना की विधियों को सबके साथ साझा किया। संगठित प्रयास। रघु ने एक संस्था बनाई जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। उसने गांव के युवाओं को मानसिक दबाव, चिंता और तनाव से निपटने के तरीके सिखाए। जानता था कि अगर लोग अपने आंतरिक डर और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलेंगे तो वे न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से निपट सकेंगे बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकेंगे। कुछ सालों बाद रघु का नाम एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह न केवल एक साधारण किसान था, बल्कि वह मानसिक शांति और आत्म सुधार के क्षेत्र में एक मास्टर की तरह मान्यता प्राप्त कर चुका था। उसकी संस्था ने कई अन्य गांवों और शहरों में भी शाखाएं स्थापित की थी और अब वह एक आंदोलन के रूप में फैल चुका था। नई चुनौती। लेकिन जैसे ही रघु की संस्था और काम बढ़ने लगे, उसने एक नई चुनौती का सामना किया। कुछ अजनबी लोग जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर थे, वह रघु के काम को नकारने और उसका विरोध करने लगे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि रघु और उसकी संस्था हमजाद जैसे भय को बढ़ावा दे रहे हैं और इसे एक व्यापारिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। रघु ने इन आरोपों को समझने और हल करने का प्रयास किया। एक दिन जब रघु अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसके सामने वही पुरानी परछाई हमजाद फिर से खड़ी है, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल अलग था। यह एक संकेत था कि वह पहले से कहीं अधिक मानसिक दृढ़ता और समझ से भरा हुआ था। रघु जानता था कि यह सिर्फ उसके आंतरिक डर का रूप था और उसे इसे और बड़े आत्मविश्वास से नष्ट करना था। संघर्ष का नया मोड़। अपनी संस्था और अपने काम को सही दिशा में चलाने के लिए सबको एकजुट किया। उसने यह साबित किया कि उसका उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना था, न कि किसी प्रकार के डर को फैलाना। धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण बदला और रघु की संस्था को और भी अधिक समर्थन मिलने लगा। यह सब करने के बाद रघु ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। जो डर कभी हमारे भीतर था, वह अब केवल हमारी ताकत बन गया है। उसने देखा कि डर को पहचान कर और उससे निपटने से हम अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को उजागर कर सकते हैं। इस अनुभव ने रघु को और भी मजबूत बना दिया। अंतिम समापन। वह अब न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों से ऊपर उठ चुका था, बल्कि उसने अपने समाज में भी बदलाव ला दिया था। रघु की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि हमजाद जैसे भय केवल मानसिक रूप से उत्पन्न होते हैं और इन्हें हराया जा सकता है। किसी भी डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका खुद से अपने भीतर के डर और नकारात्मकता से लड़ना है। रघु ने यह साबित किया कि आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच से किसी भी डर को दूर किया जा सकता है। रघु की कहानी न केवल एक साधारण आदमी की सफलता की कहानी थी, बल्कि यह एक प्रेरणा थी कि व्यक्ति यदि आत्मबल और समझदारी से अपने डर का सामना करता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है।